रहना, तुम शरबत लो। एक मिनट, तुम ये ले। अरे पियो ना, सारे पी रहे हैं। पी लो भाई, बच्चा है ना। रहना, इतना सोच कर ये बिना शर्त। अजय भैया में भ्रम राक्षस हो नहीं सकता। ये राक्षस रहना के पास है, अटैक न कर दे। भैया आपने पूरा मूड खराब कर दिया। अरे मुझे नहीं दिखा था, सॉरी। दोबारा कांच टूट गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। ऐसी बात कर रही हो मोहिनी? मोहिनी, जब से इस गांव में आया है तब से बिना कांच के टूटे कोई ना कोई अशुभ हो ही रहा है। रहना को साथ नहीं ले जा सकती तो उसके बदले किसे ले जाऊं? अगर किसी गांव की लड़की को ले गई तो गांव वाले उसे ढूंढना शुरू कर देंगे। क्या करूं? किसकी बलि चढ़ाऊं? वेद, तू पागल है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों गिरता पड़ता रहता है वहां तू? शरबत का ग्लास तोड़ दिया, कभी इधर गिरा कभी उधर। क्या चल रहा है? भैया वो एक ग्लास ही था, आप तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे मैंने पूरा घर तोड़ दिया। अगर ऐसे ही गिरता पड़ता रहा ना, किसी दिन घर भी तोड़ देगा तू। तेरी गलतियां कितनी भारी पड़ती लोगों को पता है तुझे? अच्छा भैया, आप इतना क्यों डांट रहे हो? अरे सही तो डांट रहे हो, देखो ग्लास तोड़ दिया तूने, इडियट। तुम हमको जानता नहीं है क्या? अब वो ये सोच के बैठी है कि कोई और अपशगुन हो गया। कांच का टूटना अपशगुन नहीं, शुभ होता है। देखना कुछ अच्छा ही होगा। क्या खाक अच्छा होगा? तुम तो रोज ही देख रही हो ना, यहाँ पे हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। जब से इस गांव में आए हैं बस बुरा ही बुरा हो रहा है। वो राक्षस मरेगा, बहुत जल्द मरेगा। हो सकता है कि आज रात ही मर जाए। मेरा मतलब है कांच टूटा है ना, मर जाएगा। काश तुम्हारी बात सच हो जाए। मोहिनी, अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। अब वो हमेशा ही अच्छा सोचती हूँ, पर हमेशा बुरा होता है। वो राक्षस मरता ही नहीं। मरेगा, बहुत जल्द मरेगा। मोहिनी, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। हमने कभी सोचा था कि वो राक्षस इतनी बार अटैक करेगा और हम बच जाएंगे? बच रहे हैं ना, क्योंकि हम बचना चाहते हैं। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। बात तो बिल्कुल सच है तुम्हारी। ये क्या हो गया यार, इतने गुस्से में क्यों है? भाई मुझे शक है। क्या? किस पे? अजय पे। मुझे लगता है वो ब्रह्म राक्षस अजय के अंदर है। What? हाँ। और तुझमें ये शक कहां से आया? वो ऐसे, आपने देखा नहीं जब से कैसी हरकतें कर रहा है वो? हाँ कैसी? उस दिन आया फटी जीन्स पहन के। ये सब क्या हुआ? पूरा घर हिल रहा था, भूकंप आया क्या? पक्का 100%। तुझे पक्का शक है कि राक्षस उसके अंदर है? हाँ भाई 100%। I have an idea. मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। यहाँ मुझे गैराज जाना है, पास में ही है, मैं वहीं जाऊंगा। पास में तो वैसे मंदिर भी है, मंदिर क्यों नहीं जाएगा? राखी की मौत, पापा का एक्सीडेंट, इतने हादसे हो गए, अब भगवान से विश्वास उठ चुका है मेरा। वो मेरी बेटी जैसी है, मैं उसकी माँ जैसी हूँ। माँ बेटी को आजाद करने आई है। बेटी जैसी नहीं, शैतान जैसी है, शैतान। शांत हो जा चंपकली।
फूल को रौंदने का वक्त आ गया है। आखिर संजय साहब की मौत हो ही गई। आप बुरे इंसान नहीं थे, फिर भी कितनी बुरी मौत मारे गए। आप बहुत अच्छे इंसान थे। आज आपकी आत्मा को मुक्ति मिल ही गई। आप किसका खून है ये पर ये इस राक्षस का खून है, तो फिर ये किसका? क्या कयामत फिर लौट के आएगी? इस राक्षस का एक नई शुरुआत। मोहिनी, मोहिनी ये क्या कर रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। मोहिनी प्लीज, मोहिनी जस्ट लिसन टू मी। रुक जाइए साले साहब, आज इसको इसकी असली औकात मोहिनी ही दिखाएगी। जो होता है हो जाने दीजिए, आज इस माँ के बीच में मत आइए। नहीं जा रही, मुझे क्या करी मोहिनी? बुझ गए ना सारे दिए। इसी तरह से मेरी बेटी की जिंदगी का दिया भी बुझाया था ना। माँ कहती थी तुझे, माँ तो जन्म देती है, लेकिन तुमने मेरी बेटी की जान ले ली। मेरी बेटी के कातिल के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाए यहाँ से। मोहिनी, मोहिनी, मैं उसकी कातिल नहीं हूँ। उसका कातिल ब्रह्म राक्षस है। मैं तो राखी को बचाने की कोशिश कर रही थी। सही कह रहा है ऋषभ, मुझे भी पूरा यकीन है कि अगर रहना वहां होती तो मेरी राखी को कभी मरने नहीं देती। जरूर उसकी जान बचाती बिना अपने बारे में सोचे। अरे उसने तो तभी अपने बारे में नहीं सोचा था जब राक्षस को बाहर निकालने के लिए उसने ऋषभ से शादी की थी। उसने तभी अपने बारे में नहीं सोचा जब उसने दुल्हन का जोड़ा पहना। और तुमने जब राखी को मौत के सामने देखा तब एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं तो खामखा इन दोनों को ही कोसती रही। लेकिन जानते हो, जब से राखी की मौत हुई ये दोनों एक पल भी चैन की नींद नहीं सोए। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी में एक ही मकसद था, एक ही जुनून था, राखी की मौत का बदला लेना। ऋषभ टावल। I'm sorry, वो मैं जा ही रही थी। चुप! अगर राखी जिंदा थी, इसका मतलब ये है कि उसे किसी ने जिंदा रखा था। लेकिन किसने? मैंने उसका खून सूंघा। उसके खून में किसी और का भी खून था। जरूर कुछ होने वाला है।